नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश पोबेटा और आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी शांतनु चौहान जी। संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण दौरे पर ये चंबा जिले में आए हैं और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर संगठन की जो गतिविधियां हैं उनको देखेंगे और नए सिरे से संगठन की संरचना होनी है उसको लेकर भी ये बात करने वाले हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपके जितने साथी जो व्यूअर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं चंबा कांगड़ा के लोगों को नमस्कार करता हूं। देखिए, मेरा ये दौरा जो है वो अब जो संगठन का पुनर्गठन हो रहा है उसको लेकर ये दौरे हैं मेरे। जिला स्तरीय जो बैठक का आयोजन किया गया वो चंबा के अंदर किया गया, जिसके अंदर चंबा जिला की जो 5 विधानसभा आती है वहाँ के हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व है और जो रिप्रेजेंट करते हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को, वो सभी वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित थे। तो उनसे विचार विमर्श करके आगे विधानसभाओं के दौरे तय किए गए। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर, चूँकि पूरे प्रदेश भर में इस तरह की दौरे चल रहे होंगे जो प्रभारी बने हैं, तो चंबा भौगोलिक स्थिति के हिसाब से बिखराव है और संगठन की संरचना किस हिसाब से होनी है, पहले की तरह होनी है, कुछ नया कुछ होने वाला है? देखिए साहब, ये थोड़ा सा नया तैयारियां शुरू की गई है और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी इस पे पूरा ध्यान है और राहुल गांधी जी की सोच जो है वो ये है कि जो आखिरी कतार में हमारा कार्यकर्ता है वहाँ तक हम पहुँचे और वहाँ से जो हमारा निष्ठावान सच्चा सिपाही है कांग्रेस पार्टी का, उसको संगठन से जोड़ा जाए। तो इसी सारी रूपरेखा को तैयार करके उन लोगों जो लोग अभी वंचित हैं या रहे वंचित किसी भी कारणवश, वो उन लोगों को निकालकर हम संगठन को संगठन से जोड़े और नए संगठन का निर्माण करें। अच्छा, बड़ी बात सर, हम ये भी जानना चाह रहे हैं क्योंकि आपने देखा है मीटिंग के बाद क्या हुआ। हाँ, परिवार में इस तरह की चीज़ें होती रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। देखिए, अब घर में नाराज़गी होती रहती है तो अब उसी के लिए तो हम आए हैं। कोई नाराज़ है उसको मनाना है, कोई किसी से नाराज़ है, कोई किसी से नाराज़ है, तो उस जो नाराज़गी को दूर करने का काम ही हम प्रभारी लोगों का होता है। और घर में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं तो कोई एक आम घर में भी चलती रहती हैं। तो इतना बड़ा परिवार है, कांग्रेस परिवार है, तो सब लेकिन सब साथ हैं, ठीक है। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद किसी के अंदर नहीं। अच्छा, एज ए प्रभारी मुझे लगता है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो क्योंकि ये मैं बड़ी चीज़ें आंकता हूँ, तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत ये है कि जो सीनियर लीडर्स हैं चंबा जिले के, चाहे उसमें पूर्व मंत्री रहे हो चाहे पूर्व में विधायक रहे हो, कहीं ना कहीं उन्हें साइडलाइन किया गया है। क्योंकि हमने कुछ इंटरव्यू भी किए हैं जो पूर्व में विधायक रहे हैं और पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो सक्रिय इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। और बड़ी बात है, और जब जिम्मेदारी नहीं दी गई है तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो जुड़े लोग हैं वो अब बिखराव महसूस कर रहे हैं। और बड़ी बात ये भी है कि चुराव विधानसभा क्षेत्र देख लें, चंबा देख लें, भरमौर विधानसभा क्षेत्र देख लें, और बहुत से जो भी अलग अलग संगठनात्मक दृष्टि से जो भी मंडल या ब्लॉक बने हैं वहाँ पर भी स्थिति खराब है और गुटों में बढ़ रहे हैं कांग्रेसी। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है मुझे लगता। देखिए, गुटबाजी तो कोई ऐसी कोई हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि मतभेद होते हैं घर में, अब बाप बेटे के, भाई बहन के भी होते हैं, तो मतभेद हो सकते हैं, मनभेद किसी का नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साथ जो है वो कांग्रेस पार्टी का सिपाही है और अगर कोई नाराज़गियाँ हैं तो उन्हीं को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और रही बात कि सरकार 2 साल से कैसी चल रही है या आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारियाँ नहीं दी गई हैं, तो उन्हीं नई जिम्मेदारियों को देने के लिए और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे सीनियर लीडर हैं, उनसे पूरा विचार विमर्श किया जाएगा और उन सबकी सहमति से ही इस पूरे संगठन का जो पुनर्गठन है वो किया जाएगा। मैं ये भी, क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू लिया मुझे लगता है कि आप प्रभारी हैं, आपको फीडबैक यहाँ से मिलेगा जो कहीं और से नहीं मिल सकता है। क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ ओहदेदार हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे भी लीडर को उनको 2-3 ओहदे दिए गए हैं, लेकिन जो वरिष्ठ लोग थे उनको एक ओहदा भी नहीं मिला गया और इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं काफ़ी नाराज़गी है लोगों में। तो मुझे लगता है कि ये फीडबैक भी मिलना चाहिए आपको और शायद आपको मिला भी होगा। देखिए, मैंने कहा कि चीज़ें होती हैं भाई, लेकिन हमें जो भी चीज़ मिलेगी, जो भी फीडबैक हमें मिलेगा
उसका पूरा जो सिस्टम है, पूरे सिस्टम को बताया जाएगा, चाहे वो पीसीसी के अंदर हो, चाहे सीएम साहब के पास हो, या दिल्ली का नेतृत्व हो, केंद्रीय नेतृत्व हो। जो हमसे इस बारे में फीडबैक लेंगे, हम पूरा प्रॉपर फीडबैक उन लोगों को देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी समस्याएं जो थोड़ी बहुत उठती हैं, भाई इतना बड़ा परिवार है, चीज़ें होती हैं, वो सब सेटल डाउन की जाएंगी। और अभी 11 तारीख को 2 साल का जो सरकार का काम है, उसके ऊपर एक बड़ा जन रैली करी जा रही है बिलासपुर के अंदर, और बहुत सफल रहेगी। और आने वाला समय भी कांग्रेस का समय रहेगा। और सरकार जैसे चल रही है, तो ठीक है, थोड़ी बहुत नाराज़गियाँ रहती है लोगों में, तो कोई बात नहीं, हमारा परिवार है, उसको हम आराम से सेटल कर लेंगे। अच्छा, जो नाराज़गियाँ चल रही हैं उनको दूर करने ही आप आए हैं, और कहीं ना कहीं जो अगर नाराज़गी चल रही है उसको कैसे दूर किया जा सकता है? पार्टी के पदाधिकारियों को फीडबैक दिया जाएगा और चीज़ें सभी अच्छी हो, इसीलिए आप आए हैं। इसीलिए हम आए हैं, और इसको बिल्कुल तंदुरुस्त करके जाएंगे, और तंदुरुस्त दुरुस्त दोनों करके जाएंगे। अच्छा, एंड में मैं ये भी पूछूंगा, क्योंकि हर पार्टी का एक अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष या ऑब्जर्वर या जिला अध्यक्ष, तो उसमें उम्र की सीमा रहती है। तो आपके यहाँ भी उम्र की सीमा रहेगी, या कि किसी भी उम्र के आ जाएंगे सर? देखिए साहब, पहले तो हम जिस प्रदेश में बैठे हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर, उम्र का कोई मुझे ज़्यादा सा अभाव लगता नहीं है। जो 70 साल के हैं वो नीचे हरियाणा और पंजाब के हिसाब से वो 50 साल के लगते हैं। तो जिंदा दिल लोग हैं। उम्र ठीक है, उम्र का एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन वो क्षमता पे भी है कि शारीरिक क्षमता इस टाइम इंसान की क्या है, और नीचे लोग क्या चाहते हैं। अगर हम किसी को ये कहें कि भाई ये 65 साल का हो गया और इसे हटाया जाना चाहिए, लेकिन लोगों के अंदर वो उतना ही प्रचलित हो, और लोगों के अंदर पूरा चर्चा का विषय रहे कि भाई हमारा नेता ऐसा ही हो, या हमारे संगठन में हमारा जो रिप्रेजेंट हमें करे वो ऐसा व्यक्ति हो जो चाहे 65 साल का हो, वो तो सारी चीज़ों को देखा जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं, अभी की परिस्थितियां हैं क्या, उसके हिसाब से है, ठीक है। लेकिन हाँ, उम्र का एक क्राइटेरिया, तो अब किसी का शरीर चल ही नहीं पा रहा है, तो वो तो संगठन का काम कैसे कर पाएगा। तो लेकिन हाँ, ये बिल्कुल राहुल जी की सोच है कि नौजवानों को, युवाओं को बढ़ चढ़कर मौका मिलना चाहिए, हमारी महिलाओं को मौका मिलना चाहिए, और हमारे ऐसी भाईचारे के अंदर जो भी साथी हैं जो कहीं भी पिछड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो उनको तो आगे लेके आने का हमारा सबसे पहला दायित्व भी हमारा ये बनता है। एंड में जो कुछ थोड़ा बहुत नाराजगी रहती है, तो आपकी तरफ से संगठन के पदाधिकारी, यानी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी के तौर पर उनको मैसेज कि सब कुछ ठीक करके जाएंगे, चिंता मत करो, जोश से भरे रहो और पार्टी के लिए काम करो। ये अभी एक पीसीसी के अंदर एक टैगलाइन आई है कि नए साल पर नए युवा जोश के साथ, नए संगठन के साथ, नई सोच के साथ सरकार के अंदर बड़ी जोश से जो संगठन काम करेगा, वो नए साल के अंदर आप लोगों के सामने आएगा। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है, अपने सभी जो कांग्रेस का सच्चा सिपाही है, वो आज़ादी से पहले भी जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, वो भी कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे। और आज भी हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो हमारे समाज को, हमारे आने वाले भविष्य को तोड़ने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो अगर उसके खिलाफ लड़ना है, तो अपने मतभेदों को छोड़कर सबको इकट्ठा होकर इस देश की अखंडता के लिए, समाज की अखंडता के लिए सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। राहुल जी को मजबूत करना होगा, तभी हम इस देश को बचा सकते हैं, इसकी अखंडता को बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी शांतनु चौहान जी। अगली बार हम नई शख्सियत लेके आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।